नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 75% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 2 वर्षों में 40,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमें क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हमें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया कि एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 75% की वृद्धि होती है। अब देखिए राशि जो होगी अपने आप में क्या होगी, 100%। राशि जो होगी अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। अब देखिए उस राशि में जो है 75% का वृद्धि हुआ, उस राशि में जो है साधारण ब्याज के दर से 75% का वृद्धि हुआ, यानी वह राशि कितना हो जाएगी, 175% हो जाएगी। अब देखिए यहां ब्याज कितना मिल गया, यहां जो है एसआई की दर से राशि बढ़ रही है, यहां टोटल जो है एसआई कितना मिल गया, यहां टोटल एसआई मिल जाएगा 75%। अब देखिए हमें समय क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है 5 वर्ष, हमें समय दिया हुआ है 5 वर्ष और यहाँ एसआई टोटल कितना मिल रहा है, 75%। तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। साधारण ब्याज में क्या होता है, हमें प्रत्येक साल बराबर ब्याज मिलता है, यानी पहले साल हमें प्रिंसिपल का जितना प्रतिशत ब्याज मिला होगा उतना ही प्रतिशत ब्याज दूसरे साल भी मिलेगा। तो देखिए हमें टोटल जो ब्याज मिल रहा है 5 वर्ष में 75% का ब्याज मिल रहा है, यानी हम इस 75% में अगर 5 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 15%। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता चल गया, तो हमें क्या निकालना है कि उसी दर पर 2 वर्षों में 40,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल क्या है, यहाँ जो है प्रिंसिपल 40,000 रुपए है। प्रिंसिपल क्या है, 40,000 रुपया, प्रिंसिपल 40,000 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। और समय क्या है, समय जो है 2 वर्ष है, समय क्या है 2 वर्ष है। और हमें निकालना क्या है, सीआई निकालना है, हमें सीआई निकालना है। तो देखिए हम 2 वर्ष का यहाँ सीआई निकालेंगे, हम यहाँ 2 वर्ष का सीआई निकालेंगे। देखिए हम सीआई निकालते हैं तो पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले साल ब्याज मिल चुका होता है उस ब्याज पे भी हमें ब्याज मिलता है। तो पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल का 15% ब्याज मिलेगा, तो हम इसका 15% निकालेंगे। 40,000 का 15% निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। यानी पहले साल हमें केवल 6,000 रुपए का ब्याज मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो 15% ब्याज मिलेगा ही, यानी 6,000 रुपये मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले साल हमें ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी हमें ब्याज मिलेगा, यानी इस 6,000 का भी हमें 15% ब्याज मिलेगा। तो 6,000 का हम 15% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 900 रुपया हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 900 रुपया। यानी यहाँ हमारा टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा, हम इसे ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 12,900 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 12,900 रुपया। टोटल जो है सीआई कितना मिल जाएगा, 40,000 रुपये पे 15% के दर से 2 वर्ष का यहाँ सीआई कितना मिल जाएगा, 12,900 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 8,000 कामगारों के साथ काम शुरू करने वाली कंपनी में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कामगारों की संख्या क्रमशः 5%, 10% और 20% बढ़ा दी जाती है। चौथे वर्ष में कामगारों की संख्या कितनी है। हमें क्या निकालना है, चौथे वर्ष में कामगारों की संख्या निकालना है। तो देखिए पहले वर्ष की शुरुआत में कंपनी में कामगारों की संख्या क्या था, 8,000 था। पहले वर्ष की शुरुआत में कामगारों की संख्या क्या था, कंपनी में 8,000। और पहले वर्ष के अंत में जो है कंपनी में कामगारों की संख्या में 5% की वृद्धि की जाती है। तो हम इसका 105% निकालेंगे, हम इसका 105% निकालेंगे। यहाँ से जो हमारा कामगारों का संख्या निकल के आएगा वो क्या होगा, दूसरे वर्ष की शुरुआत में हमारा कामगारों का संख्या निकल के आएगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि दूसरे वर्ष के अंत में कामगारों की संख्या में 10% की वृद्धि की जा रही है, तो हम इसका 110% निकालेंगे, हम इसका 110% निकालेंगे। और यहां से जो कामगारों की संख्या निकल के आएगा वो क्या होगा, तीसरे वर्ष की शुरुआत में कामगारों की संख्या होगा। और हमें क्वेश्चन में दिया कि तीसरे वर्ष के अंत में कामगारों की संख्या में 20% की वृद्धि की जा रही है, तो हम इसका 120% निकालेंगे, हम इसका 120% निकालेंगे। और यहां से जो कामगारों का संख्या निकल के आएगा वो क्या होगा, चौथे वर्ष की शुरुआत में कामगारों का संख्या होगा। तो देखिए हम यहां से निकाल लेते हैं, हम यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यहां से हम 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। उसके बाद हम इसे अगर काट लें, हम इसे अगर काट ले 20 से, तो ये 20 से 6 बार में जाएगा और ये 20 से 5 बार में चला जाएगा। हम यहाँ से अगर 5 से इसे काटेंगे,
5 से इसे काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, 21 बार में जाएगा। यानी यहां से हमारा क्या बच गया, यहां से बच गया 8 गुने 21 गुने 11 गुने 6। अब देखिए हम यहां गुना कर लेंगे, हम यहां अगर गुना करेंगे, अगर हम 21 में 8 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 168। 21 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 168 गुने 11 गुने कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 168 में अगर हम 11 से गुना करेंगे तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें 10 से गुना कर लेते हैं। 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1680। 1680 में अगर हम 168 जोड़ देंगे 1680 यानी कितना हो जाएगा 1780। 1780 1780 ये कितना हो जाएगा 1848। ये कितना हो जाएगा 1848। 1848 गुने 6। अब देखिए 1848 में हम 6 से गुना करेंगे, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 24 4 28 हाथ में 2, 2 48 2 50 के 0 हाथ में 5, ये कितना हो जाएगा 6 5 11। ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, चौथे वर्ष की शुरुआत में कामगारों का संख्या क्या निकल के आ गया 11,088। चौथे वर्ष की शुरुआत में कामगारों का संख्या क्या निकल के आ गया 11,088। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक दूध वाला 25 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदता है और उसमें 1/4 पानी मिलाता है और इस मिश्रण को 26 रुपए प्रति लीटर में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 1/4 पानी मिला रहा है, तो देखिए हम मान लेते हैं कि वह 4 लीटर दूध खरीद के लाया। हम मान लेते हैं कि वह 4 लीटर दूध खरीद के लाया, 4 लीटर दूध खरीद के लाया और उसमें 1/4 जो है पानी मिला दिया। यानी मिश्रण क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा 4 + 1 यानी कितना हो जाएगा 5। देखिए मिश्रण कितना हो गया 5 लीटर हो गया और हमें जो है दूध का मूल्य क्या दिया 25 रुपए प्रति लीटर दिया हुआ है। तो देखिए 4 लीटर दूध है, अगर 25 रुपए प्रति लीटर है तो 4 लीटर का मूल्य क्या हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। और उस मिश्रण को जो है 26 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है, मिश्रण को जो है 26 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है और मिश्रण कितना लीटर है 5 लीटर। यानी हम 26 में अगर 5 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 130। ये कितना हो जाएगा 130। यानी उसका लागत मूल्य कितना है, उस दूध पे लागत मूल्य कितना है 100 रुपया और उसे प्राप्त कितना हो रहा है बेचने पे 130 रुपया। यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, उसे प्रॉफिट जो हो जाएगा 30 का हो जाएगा कितने पे 100 पे इंटू 100 करेंगे, यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 30%। यानी उसका प्रॉफिट परसेंट हमें क्या निकल के आ गया 30% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए हमें क्वेश्चन में 3 संख्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में जो है 3 संख्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 3 संख्या दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तो हम तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100, तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। तो पहली जो संख्या है वो तीसरी संख्या से 90% कम है, तो हम इस 100 का अगर 90% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 90। यानी 100 से 90 कम है, यानी पहली संख्या कितना हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब देखिए दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या के 75% कम है, तीसरी संख्या से 75% कम है, तो हम इस 100 का अगर 75% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75। यानी 100 में से 75 माइनस करेंगे यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि पहली संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए पहली संख्या कितना है 10 है और दूसरी संख्या क्या है 25 है, तो हम इस 10 में कितना का वृद्धि करेंगे कि 25 हो जाएगा। हम इस 10 में अगर 15 का वृद्धि कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। हम किस में वृद्धि कर रहे हैं 10 में 15 का वृद्धि कर रहे हैं, इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ से हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 150%। यानी अगर हम पहली संख्या में 150% का वृद्धि कर देंगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि x² - 2x + 1 = 0 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है x² + 1/x² का मान निकालना है और हमें एक समीकरण दिया हुआ है। देखिए हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, हमारा समीकरण दिया हुआ है x² - 2x + 1 = 0। अब देखिए हम इस पूरे समीकरण में 1/x से गुना कर लेते हैं, इस पूरे समीकरण में 1/x से हम गुना कर लेते हैं। हमारा समीकरण क्या है x² - 2x + 1 = 0। अब देखिए इस पूरे समीकरण में हम गुना करेंगे
तो हम यहाँ गुना कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर में 1/x से गुना करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, माइनस अगर 2x में 1/x से गुना करेंगे तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अगर हम 1 में 1/x से गुना करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। 0 में 1/x से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू, इस -2 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें पता चल गया x प्लस 1/x इक्वल टू 2। और हमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, हमें जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 माइनस 2 यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है, वह संख्या क्या है। हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो देखिए हम यहाँ संख्या कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि जो हमारी संख्या है वो x है, हमारी जो संख्या है वो x है। अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संख्या के वर्ग के तिगुने में से, संख्या के वर्ग के तिगुने यानी x का हम वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और हम इसमें 3 से गुना करेंगे यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। इसमें से हम माइनस करेंगे उस संख्या के 4 गुने को, यानी हम यहाँ से माइनस करेंगे 4x। ये किसके बराबर निकल के आएगा, यहाँ से जो हम माइनस करेंगे और ये जो निकल के आएगा उस संख्या से 50 अधिक निकल के आएगा, यानी यहाँ से क्या निकल के आएगा, x प्लस 50 के बराबर निकल के आएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x। हम अगर इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -x माइनस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब देखिए या तो हम यहाँ से द्विघात समीकरण सॉल्व कर ले या हम x का वैल्यू कुछ सोच ले। अब देखिए हम x की जगह क्या रखें कि हमारा 0 बन जाए। देखिए अगर हम x की जगह 5 रख लेते हैं तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 25। 25 में हम 3 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 75। हम यहाँ x की जगह 5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 गुने 5 यानी 25, माइनस का 25 और माइनस का 50 कितना हो जाएगा 75। और यहाँ से हमारा क्या निकल के आया था 75, यानी प्लस का 75 और माइनस का 75 क्या हो जाएगा 0। यानी हम यहाँ से x बराबर क्या रख सकते हैं, हम यहाँ से x बराबर 5 रख सकते हैं, यानी हमारी संख्या क्या निकल के आ गई, 5 निकल के आ गई। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 60% कम दाम पर खरीदता तथा 90 रुपया कम पर बेचता तो उसे 50% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। हमें क्या निकालना, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए हम वस्तु का क्रय मूल्य कुछ मान लेते हैं, देखिए हम वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100x, वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100x। तो देखिए वस्तु को जो है 20% के लाभ पे बेच रहा था, यानी SP कितना हो जाएगा, हम इस 100x का अगर 20% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, यानी SP कितना हो जाएगा 120x हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि अगर उस वस्तु को 60% कम दाम पे खरीदा होता, खरीद कितना रहा है उस वस्तु को जो है, खरीद कितना रहा है यानी क्रय मूल्य कितना है उस वस्तु का क्रय मूल्य है 100x। अगर वह 60% कम दाम पे खरीदा होता, 60% कम दाम पे खरीदा होता, यानी इस 100x का अगर हम 60% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60x हो जाएगा। हम इसमें से अगर 60x माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा 40x, यानी उस वस्तु को 40x में खरीदा होता। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 90 रुपया कम में बेचता, यानी बेच रहा था 120x में, और बेचता अगर 120x माइनस 90 रुपये में। अगर वह 120x माइनस 90 रुपये में बेचता तो उसे कितना प्रॉफिट होता, 50% का प्रॉफिट होता। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं अगर वह 40x में खरीदता और उस वस्तु को 120x माइनस 90 रुपये में बेचता तो उसे 50% का प्रॉफिट होता। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 40x का 150% इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120x माइनस 90 रुपया। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं, हम 15 में 4 से गुना करेंगे
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60x हो जाएगा इक्वल टू 120x माइनस 90 रुपया। अब देखिए इस 60 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 120 में से अगर हम 60 माइनस करेंगे, 120x में से 60x माइनस करेंगे, हमारा क्या बच जाएगा, 60x बच जाएगा। और इस माइनस 90 को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 60x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे तो 20x क्या निकल के आ जाएगा, हमारा 30 रुपया निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या था, क्रय मूल्य निकालना था, यानी हमें 100x का वैल्यू निकालना था, हमें जो है 100x का वैल्यू निकालना था। तो हम 20x में 5 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। तो हम 30 में भी 5 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 150 रुपया, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या निकल के आ गया, 150 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 100 मीटर की दौड़ में ए किसी दूरी को 36 सेकंड में तथा बी 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी दूरी को 36 सेकंड में तय करता है और उसी दूरी को बी जो है 45 सेकंड में तय करता है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। देखिए डिस्टेंस सेम होता है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइम का रेशियो होता है उसका अपोजिट क्या होता है, स्पीड का रेशियो होता है। देखिए डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस सेम है तो हम अगर टाइम का रेशियो निकालेंगे, हम टाइम का रेशियो निकालेंगे तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। इसका अपोजिट स्पीड का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए हमें दोनों का टाइम दिया हुआ है, हमें जो है दोनों का टाइम दिया हुआ है। ए का टाइम क्या दिया हुआ है, 36 सेकंड, और बी का टाइम हमें क्या दिया हुआ है, 45 सेकंड। बी का हमें टाइम क्या दिया हुआ है, 45 सेकंड। तो हम इसे अगर 9 से काटेंगे तो 36 जो है 9 से 4 बार में जाएगा और 45 5 बार में जाएगा। तो टाइम का रेशियो हमारा निकल के आ गया 4:5। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ए का जो स्पीड है, हम मान लेते हैं ए का जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है। ए का जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड है और बी का स्पीड हम मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड। बी का हम स्पीड क्या मान लेते हैं, 4 मीटर पर सेकंड। तो देखिए 100 मीटर का दौर है, 100 मीटर का दौर है। अगर ए जो है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ेगा, ए जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर दौड़ेगा तो उसे 100 मीटर जाने में कितना समय लगेगा। ए जो है अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ेगा तो 100 मीटर जाने में कितना समय लग जाएगा। हम दूरी में स्पीड से भाग देंगे। स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 20 सेकंड। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 20 सेकंड। अब देखिए हम ये निकाल लेंगे कि 20 सेकंड में बी जो है कितना दूरी चल पाएगा। बी जो है 20 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना दूरी चल पाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे 20 में 4 से, ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा, ये निकल के आ जाएगा 80 मीटर। यानी जितना समय में ए जो है 100 मीटर का दूरी चलेगा उतना ही समय में बी कितना चलेगा, 80 मीटर। यानी कितना मीटर से हार जाएगा, बी जो है कितना मीटर से हार जाएगा। हम 100 में से माइनस करेंगे 80, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 20 मीटर। यानी बी जो है ए से 20 मीटर के दूरी से हार जाएगा, 20 मीटर के दूरी से हार जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष, लड़कों की औसत आयु 26 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि लड़कियों की संख्या 16 है तो लड़कों की संख्या क्या है। हमें क्या निकालना है, लड़कों की संख्या निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन लगा के बना सकते हैं। देखिए हम औसत आयु में अगर एलिगेशन लगाएंगे तो जो नीचे रेशियो हमारा निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, संख्या का निकल के आएगा। रेशियो हमारा संख्या का क्यों निकल के आएगा, क्योंकि हम औसत आयु कैसे निकालते हैं, हम औसत आयु निकालने के लिए आयु का योग करते हैं और उनके संख्या से भाग देते हैं। हम भाग क्या चीज से दे रहे हैं, संख्या से। यानी जो नीचे रहता है वही एलिगेशन लगाने के बाद हमारा रेशियो निकल के आता है। तो देखिए हम यहाँ अगर औसत आयु में एलिगेशन लगाएंगे तो हमें क्वेश्चन में लड़कों की औसत आयु क्या दिया हुआ है, हमें जो है लड़कों की औसत आयु दिया हुआ है 26, लड़कियों का हमें औसत आयु कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, और पूरे कक्षा का हमें औसत आयु क्या दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी हम 22 में से 19 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद हम 26 में से अगर 22 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 3:4। यानी कक्षा में अगर लड़का का संख्या 3 यूनिट होगा तो लड़की का संख्या क्या हो जाएगा, 4 यूनिट।
लेकिन हमें क्वेश्चन में लड़की की संख्या क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 16 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 4 यूनिट का वैल्यू क्या है, 16 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, यानी 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, यानी कक्षा में लड़कों की संख्या हमारा क्या निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि 3 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81 और 81 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 है तो x का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ हमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है। हमारा पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, पहला इक्वेशन दिया हुआ है 3 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 3 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू, इस 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखिए बेस यहाँ सेम है, बेस यहाँ सेम है तो पावर भी आपस में सेम हो जाएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा समीकरण हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा समीकरण हमें दिया हुआ है 81 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 के पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ हमारा क्या है, बेस सेम है तो पावर भी आपस में सेम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा एक्स माइनस वाई क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 1/4। अब देखिए हमसे पूछ के आ रहा है क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू, तो हम इन दोनों समीकरण को अगर ऐड कर दें, एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमें पता है और एक्स माइनस वाई का वैल्यू पता है, तो हम इन दोनों समीकरण को अगर ऐड कर दें तो यहाँ से हमारा प्लस का वाई और माइनस का वाई कट जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, हम इस 4 प्लस 1/4 करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 17/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/4, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 17/8 हो जाएगा। x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 17/8 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।